Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today I am going to start a new topic 9.5 that is hydride. Okay, so आज हम लोग हाइड्राइड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और हाइड्राइड क्या हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में बात हो रही है. सो डाई हाइड्रोजन दैट कैन बी हमने देखा था उसका प्रिपरेशन, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन. ओके, सो डाई हाइड्रोजन अंडर द सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस में इट कंबाइन विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द नोबल गैसेस. यानी याद रखो कि डाई हाइड्रोजन जो है वो सभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है. ओके, मेटल्स नॉन मेटल्स से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट नोबल गैसेस. नोबल गैसेस को छोड़ के आपका जो डाई हाइड्रोजन है वो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. ओके, सो इट कैन बी व्हाट कि इट कैन बी कंबाइंड विथ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द नोबल गैसेस टू फॉर्म द बाइनरी कंपाउंड्स. क्या फॉर्म कराने के लिए? बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड कहते हैं. सो याद रखना कि नोबल गैसेस को छोड़ के मेटल नॉन मेटल सबके साथ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है ताकि वो बाइनरी कंपाउंड, याद रखो कि ताकि वो बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर सके, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर सके और उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड कहते हैं. समझ में आया? सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड? अगर मैं वन सेंटेंस में बोलूँ तो डाई हाइड्रोजन दैट कंटेन अ सर्टेन conditions where it combine with almost all elements whether it metals or and non-metals except the noble gases and except the noble gases to form what? Binary compound, and these are known as what? Hydrides. ओके, आपको ऐसे पूरा आपको बता के लिखना है. अब यहाँ पे ई जो सिंबल है दैट इज़ फॉर द एलिमेंट. आप दैट कैन बी एक्सप्रेस एज, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो मैं आपको बताती हूँ. EHX ये आपका एक एग्जांपल है, और यहाँ पे वेयर ई क्या है वो भी लिखती हूँ मैं, वो भी ध्यान रखना. ई जो है वो आपका क्या है? सिंबल है एलिमेंट का. ये क्या है? आपका सिंबल है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का आपका सिंबल है. ओके, HX. ओके, जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल दे दें, बता दूं मैं आपको, है ना. EHX है दैट, यानी एक एग्जांपल ले लेते EHX वाला. MgH2, MgH2. देखो MgH2 में क्या होगा? ई आपका क्या है? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट है तो यहाँ पे ई आपने क्या लिया है? मैग्नीशियम ले लिया है. हाइड्रोजन एज इट इज़ है. एक्स आपका 1 2 3 4 हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर. क्लियर है? तो H2 यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, और हम इसको लिख सकते हैं EMHN, शॉर्ट फॉर्म है. ओके, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे देखें EMHN लिखूँ तो B2H6 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, तो B2H6 एक कम हाइड्राइड है, तो ये यहाँ पे आपका एग्जांपल हो जाएगा. तो इस वे में आप लिख सकते हो. क्लियर है? अब हम लोग हाइड्राइड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में. हाइड्राइड को हम क्लासीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हाइड्राइड्स जो होते हैं 3 कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया जाता है. पहला कैटेगरी है आयोनिक और सेलाइन, और वी कैन से सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स. ये पहला पॉइंट है. आयोनिक, सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, ये पहला पॉइंट है जिसमें हम हाइड्राइड को क्लासीफाई करते हैं. सेकेंड वन इज व्हाट? दैट इज द कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड. ओके, सो हम सेकेंड कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोलते हैं. थर्ड बोलते हैं दैट इज व्हाट? मेटेलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, मेटेलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड. ये 3 कैटेगरी में हम हाइड्राइड को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. ये तीनों ही कैटेगरी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए, आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड. ओके, चलिए देखते हैं. तो जो सबसे पहला टाइप है दैट इज व्हाट? आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड. चलिए देखते हैं. आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड में
सो इसमें मैंने आपको बोला था, इसमें देखो बहुत सारे स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स आपको डाईहाइड्रोजन के देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ द डाईहाइड्रोजन। इसमें आपको बहुत सारे स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड मतलब क्या होगा, सेम रेशियो वाले, 1:1, 1:1 वाले, 2:2 वाले, 3:3 वाले, यानी स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे डाईहाइड्रोजन के फॉर्म में ही। और इसमें मोस्ट ऑफ दी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, जो कि आपको पता है एस ब्लॉक यानी कौन से होते हैं, अल्कली अल्कलाइन वाले, है ना, अल्कली मेटल के, अल्कलाइन अर्थ मेटल के। तो ये मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। यानी इसमें आप समझ सकते हो कि एस ब्लॉक वाले होंगे आपके, और हाईली कैसे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के। समझ में आ रहा है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होंगे हमारे एस ब्लॉक वाले। क्लियर है। सो ये क्या है, डाईहाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक, हम कह सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है जिसमें मोस्ट ऑफ दी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। और हम कहेंगे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कैरेक्टर में। और सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन दी लाइटर मेटल हाइड्राइड्स। आपको पता है कि जो आपके मेटल हाइड्राइड्स यानी कि जो आपके लाइटर हैं, थोड़े वेट में लाइटर हैं, लाइटर वाले जो मेटल हाइड्राइड्स हैं, है ना, जो आपके थोड़े लाइट वेट वाले, सो लाइटर मेटल हाइड्राइड दैट कैन बी व्हाट, कोवलेंट होंगे। वो उसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इन वाले में आपको कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो लाइटर मेटल हाइड्राइड्स में आपको जनरली कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्लियर। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो लाइटर मेटल हाइड्राइड का, कौन कौन से एग्जांपल है लाइटर मेटल हाइड्राइड के, तो चलिए देखते हैं एक आधी एग्जांपल। लिथियम हाइड्राइड है, ये आपका लाइटर मेटल हाइड्राइड में आया। फिर आपका बेरिलियम हाइड्राइड मतलब BeH2 आ गया। फिर उसके बाद MgH2 आ गया, है ना। तो ये सारे क्या आपके लाइटर मेटल हाइड्राइड्स हैं। ओके, हम इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि BeH2 एंड MgH2 दैट आर पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर। यानी BeH2 एंड MgH2 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक। अब मैं आपको बताती हूँ, मोनोमेरिक, पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर में कैसा होता है, पॉलीमर जैसा फॉर्मेशन देगा, पॉलीमेरिक होगा। क्लियर हो रहा है। पॉलीमेरिक कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा इनका। इसका स्ट्रक्चर में मोनो मतलब इसमें सिंगल नहीं बहुत सारे ग्रुप अटैच हो सकते हैं, पॉलीमेरिक कहलाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों का नेचर कैसा होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। क्लियर। क्योंकि है दोनों पॉलीमेरिक लेकिन इसमें मेटल अलग अलग है, तो उसका बिहेवियर चेंजेस अलग आएगा। सो BeH2 HgH2 दे आर व्हाट, पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर। आयोनिक हाइड्राइड, अब आयोनिक हाइड्राइड की हम तो बात कर रहे हैं, तो आयोनिक हाइड्राइड्स जो होंगे दैट आर क्रिस्टलाइन होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे और नॉन कंडक्टिंग होंगे सॉलिड स्टेट में। तो आयोनिक जो होंगे, अब आयोनिक की बात करते हैं। आयोनिक जो होंगे आपके वो कैसे होंगे, दैट इज क्रिस्टलाइन नॉन वोलेटाइल। याद रखो, क्रिस्टलाइन शेप मतलब क्रिस्टलाइन टाइप का देखने को मिलेगा, उड़ता नहीं है, तो ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल देखने को मिलेगा। और नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड फॉर्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता। सो कैसा है वो, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड स्टेट में भी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। ओके, सॉलिड स्टेट में भी कैसा, नॉन कंडक्टिंग। तब ये अगर मेल्ट करेगा, तो अगर मेल्ट करने के बाद ही दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस लिबरेट डाईहाइड्रोजन गैस एट कैथोड। देखो बोला है अगर ये मेल्ट कर जाता है, तो इसमें बोल दिया है कि अगर ये मेल्ट करता है तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर है या नहीं है। ओके, अगर ये मेल्ट करेगा तभी जाके क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है, थोड़ा इसको मेल्ट करा दोगे तब ये क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो वो डाईहाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा एनोड पे। सो विच आपको कंफर्म ये चीज़ कहता है कि यहाँ पे H- आयन का एग्जिस्टेंस है। क्लियर हो रहा है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। 2H-, अगर इसको आप हाइड्राइड, ये H- मतलब हाइड्राइड हुआ ना। ओके, इसको आप मेल्ट कराते हो एनोड के प्रेजेंस पे, वही मैंने बोला ना कैथोड पे जाएगा तो एनोड आएगा, तो इसमें आपको पता चल जाना चाहिए H2 आपको कंफर्म मिलेगा, +2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद सेलाइन हाइड्राइड, इसके बाद आता है दैट इज़ व्हाट, सेलाइन हाइड्राइड। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है।
ये सारे जो रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको अभी बताया आयनिक कोवलेंट कैरेक्टर वाला, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, ये समझो कि यहाँ पे हमारे पास सलाइन हाइड्राइड जो है वो वायलेंटली रिएक्ट कर जाएगा, या हम कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वाटर के साथ, एंड प्रोड्यूसिंग द डाईहाइड्रोजन गैस, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, सोडियम हाइड्रेट NaH लेते हैं, वो आपका वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा ही करेगा। सोडियम हाइड्रेट क्या है, आपका सॉलिड फॉर्म में है, वाटर आपका एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर पानी तो एक्वस में ही होता है। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। ऑब्वियसली एक टाइप का क्या है, ये हाइड्राइड फॉर्मेशन कर रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पे आपको समझ में आता है कि H+ और OH- 2 होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। अब है ना, ये चीज़ ध्यान रखो कि आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर जाएगा, इसका OH, ये OH हाइड्रोजन को ऐसे रिप्लेस कर जाएगा। तो क्या बनेगा, NaOH, और बाकी H2 बचा तो वो प्लस H2। समझ में आ रहा है। यानी वाटर को तो हम H और OH लिख सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे जो NaH का जो हाइड्रोजन है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है, तो OH हटा के इधर जुड़ जाता है, NaOH बन जाता है, और ये जो H2 है वो एज इट इज़ यहाँ पे आता है। समझ में आ रहा है। तो ये आपका एक्वस फॉर्म में बन जाता है, ये H2 आपका गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर। तो हम ये एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, और वी कैन से लिथियम हाइड्रेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ में भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो लिथियम हाइड्रेट दैट इज़ रेदर अनरिएक्टिव एट दी मॉडरेट टेम्परेचर्स विथ O2 एंड Cl2। लिथियम हाइड्रेट जो होते हैं वो थोड़े बहुत कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। किसके साथ अनरिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब थोड़ा मीडियम टेम्परेचर में, किसके साथ, बट अनरिएक्टिव होते हैं विथ O2 और Cl2 के साथ। समझ में आ रहा है, बाकी के साथ रिएक्टिव होते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अदर हाइड्राइड ऑल्सो। दूसरे के हाइड्राइड के सिंथेसिस में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे मैं क्या लेती हूँ, लिथियम हाइड्राइड लेती हूँ, आप दूसरे के साथ ले लो तो Al2Cl6 ले लो, तो इसके साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या आएगा आपके पास, LiAlH4। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 को हम बोलते हैं, दैट इज़ मैं नाम यहाँ लिख रही हूँ, आपको ये लर्न करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक टाइप का आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ से आपको मिल जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको यहाँ से मिल जाता है। ओके, और प्लस आपका मिल जाता है 6LiCl। क्लियर है। ये देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H कितने टाइम, 8 टाइम है, तो आप यहाँ से आप मैच करोगे तो आपको दोनों का दोनों कैसा सेम मिल जाएगा, बैलेंस किया हुआ। ओके, तो यहाँ पे एक लिथियम, आप चेक करो लिथियम कितने हैं, 8 है। यहाँ पे भी लिथियम कितने हैं, 6 और 2 8 हो गए। एल्यूमिनियम 2 हैं, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज़ 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी 8 है। फिर Cl कितने, 6, तो यहाँ पे भी 6 है। ऑलमोस्ट क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर है। दूसरा एक रिएक्शन हम दे दें तो देख सकते हो आप लोग, लिथियम हाइड्राइड के साथ ही ले लो B2H6 का, जो कि हमने पहले अभी बना के बताया था। तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स लिथियम बेरिलियम, सॉरी LiBH4। ओके, है ना। जैसे इसको बोला था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको क्या बोलोगे आप लोग, लिथियम बोरोन हाइड्राइड, LiBH4। ठीक है। तो ऐसे आप क्या ले सकते हो, अलग अलग आयोनिक सॉलिड और सेलाइन हाइड्राइड, मतलब अलग अलग हाइड्राइड का फॉर्मेशन करके आप इस टाइप में, हाइड्राइड यहाँ पे आया ही है ना, ये कंपाउंड है, तो हमारे पास H बीच में आ ही रहा है। ओके, तो अलग अलग हम हाइड्राइड लेके क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को आगे बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है। ओके, तो आप लोग को इसके बाद मैं कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड लूँगी, और उसके बाद लास्ट है मेटेलिक वाला, वो लूँगी। तो तीनों टाइप में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।